काका जी को यहां आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। समय का ख्याल मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी करूंगा कि वो समय का ख्याल रखें। सर्वप्रथम चंदौली कॉन्क्लेव कराने के इस भगीरथ प्रयास का कि चंदौली के 25 लाख लोगों के सवालों का, उनके जज्बातों का, उनके भावनाओं का कोई मंच बन सके, चंदौली समाचार ने जो ये प्रयास किया है, सर्वप्रथम मैं इसके लिए बहुत साधुवाद उनको प्रेषित करता हूं। और रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो और बहुत अच्छा लगा कि हमसे पहले जो बहन यहां बोल रही थी, मैं उनका परिचय तो नहीं जानता, लेकिन उनका ये जो सवाल मुझे इतना अच्छा लगा कि इस मंच पर एक भी माता बहन नहीं है, लेकिन उनको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस मंच पर किसी माता बहन की उपस्थिति भले ना हो, लेकिन कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जिसके उत्थान का और जिसके उत्कर्ष का जो कोई मूल है वो मां बहन ही है। तो मां बहन किसी मंच की मोहताज नहीं हो सकती। वो तो चाहे मंच के ऊपर हो चाहे नीचे हो, मां का, बहन का, बेटी का जो भाव है वो हमेशा सर्वोत्कृष्ट ही रहा है। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बार राजनीति में रहते हुए विषयांतर हम लोग होते हैं, संचालन कर रहे हैं विद्यार्थी भैया। जब हम कमालपुर में पढ़ते थे और बहुत कम पहचान थी, तब से इनके पूरे परिवार से हम लोग आशीर्वादित होते रहे हैं। और बहुत बार जब हमारी इनसे वैचारिक विमर्श और वैचारिक असहमति हुई होगी तो मैंने सख्ती से दर्ज कराया होगा कि यहां पर आप गलत हैं। हमारे मंच पर हमारे चंदौली के लोकप्रिय सांसद जी हैं, शकलडीहा के आदरणीय विधायक जी हैं, बहुत सारे चिकित्सा जगत में काम कर रहे साथी हैं, चंदौली के पूर्व सांसद जी हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं। और मुझे तो गर्व होता है कि चंदौली में ऐसे भी चिकित्सालय खुले हैं जिनकी रोज पैरवी मेरे फोन पे आती है। तो ऐसे भी एक साथी बोल रहे थे, इनको भी मैं बहुत बधाई साधुवाद देना चाहूंगा। सवाल जो चंदौली का है, 1997 से जिला बना। मैं साथियों से और युवाओं से जरूर ये कहना चाहूंगा कि ठीक बात है, बहन ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे बहुत माताओं बहनों को यूटीआई होती है और चिकित्सा क्षेत्र के भी लोग बैठे हैं, लेकिन सवाल तो ये डे ऑफ दी गवर्नमेंट से है, सरकार से है कि आप ऐसा वर्क प्लेस क्यों बनाते हैं जहां माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं है। ये तो सरकार से सवाल है। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज की नींव कब रखी गई? क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति का हमेशा काम है कि समाज को एक बेहतर दिशा दे। मुझे बखूबी याद है कि मेरे नेता का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने बात करके यह प्रयास किया कि चंदौली में मेडिकल कॉलेज बने। जो सरकार आई बनवाई, उसके आगे को क्रम को बढ़ाया, उसको भी साधुवाद, हृदय से साधुवाद। लेकिन हमारे एक साथी हैं, उन्होंने सवाल किया कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस मेडिकल कॉलेज से या चंदौली में जो भी औद्योगिक या शैक्षणिक या चिकित्सकीय अगर कोई व्यवस्था बन रही है तो उसमें चंदौली के माताओं का, बहनों का या गरीब घर के नौजवानों का या जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई 3 ही जनपद है जो आदिवासी समूह से आच्छादित है, वो 3 जनपद में एक जनपद हमारा भी है, चंदौली भी है, तो उसके कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, ये सवाल है। और पुलिस के बहुत सारे साथी हमारे बैठे हुए हैं, हमें क्यों ये कहना पड़ता है कि आप फला का एफआईआर लॉन्च कर लो, नहीं कर लो? हमें क्यों कहना पड़ता है कि आप 24 घंटे से ज्यादा से मुजरिम को बैठा के रखे हो, एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे हो? ये रूल ऑफ लॉ है, आप करो।
आपकी जिम्मेदारी है, मैती जिम्मेदारी है